नित्यानंदम। हमारे परम पूज्य श्री नित्यानंद स्वामी जी की पूर्ण आशीर्वाद के साथ हम आप सबको इस वीडियो सीरीज संन्यास में आपको स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत वेल इंटेंशनल एडवाइस, उनके हिसाब से वेल इंटेंशनड एडवाइस, चिलिंग एडवाइस दिए हैं कि आप संन्यास को छोड़ो और अपने फैमिली को देख लीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप को देख लीजिए। वो बहुत बड़ा सेवा है संन्यास इंस्टेड ऑफ संन्यास। वेल, उन सबको मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया ऐसे बकवास एडवाइस के लिए। अगर सचमुच आपको फिक्र है बड़े बुजुर्ग के बारे में तो आप अपनी दुनिया एक बार देख लीजिए। कितने लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो लोग क्या संन्यास लिए? वो तो शादीशुदा है। तो उन लोगों से जाके बोलिए कि आप शादी मत कीजिए, क्योंकि शादी करने के बाद अपने माँ बाप को बाहर निकाल रहे हैं आप लोग। तो इस सोसाइटी में शादी बंद कर लेते हैं। इज इट ओके विथ यू? लाइकवाइज, जितने सारे बच्चे हैं, जस्ट बॉर्न बेबीज, इतने सारे बच्चों को ऐसे ही डस्टबिन में डाल रहे हैं माँ बाप। वो लोग क्या संन्यास लिए? नहीं, वो भी कहीं शादीशुदा होंगे या ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप में होंगे। तो उन लोगों से जाके बोलिए कि आप लोग ऐसे शादीशुदा ऐसे मत कीजिए, अब शादी मत कीजिए। तो एक ही वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। There will not be parents out on the roads, nor just born children in the dustbins. This is not related to संन्यास। ये संन्यास की बात नहीं है। जो बड़े बुजुर्गों को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं वो सब शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, फिर भी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। यही है सच्चाई। तो उन लोगों को जाके बोलिए, आप अपना एडवाइस दे दीजिए। हमें पता है हमारे माँ बाप को कैसे देखना है और क्या होगा उनको। आप सब ऐसे ही एडवाइस देने से हम ये जो काम कर रहे हैं वो हम बंद करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ बैठ के जितना हो सका उतना ही सबको संन्यास के बारे में एनरिच करेंगे और संन्यास लेने के लिए बोलेंगे। अगर शादी करके बच्चे होने के बाद अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को घर से बाहर निकालने वाले हैं तो इट इज़ बेटर तुम शादी मत करो। एटलीस्ट संन्यास लेके धर्म का सेवा करो, सोसाइटी में सेवा करो, कुछ तो बेहतर होगा। और जो धर्म के लिए सेवा करते हैं वो अपने माँ बाप को भी देख लेते हैं। धर्म ही देख लेगा उनके माँ बाप को। अगर धर्म देखने वाले कोई नहीं होंगे तो आज जो संस्कार आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो संस्कार कहीं नहीं होगा। सिर्फ सन्यासी साधु संप्रदाय ही धर्म को इतने सालों से, कितने डेकेड से इस धर्म को, इस संस्कार को पुनर्जन्मित करते रहें। इसलिए अभी तक आपके बच्चों के लिए कुछ तो संस्कार हैं। आपके संस्कार सिर्फ अपने कल्चर से आते हैं। ऐसे नहीं है एज ऑफ सून एज यूर बॉर्न कल्चर अपने आप आ जाते हैं, सिविलाइजेशन अपने आप आ जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं, अपने कल्चर से ही संस्कार आता है। वही संस्कार ह्यूमैनिटी बोलते हैं। अब आदि शंकराचार्य जी को देख लीजिए। सिर्फ उन्होंने अपनी माँ को छोड़ के पूरी दुनिया में इतना धर्म फैला दिया, इतना संस्था स्थापित किए, जो आज तक, अभी तक इस धर्म और संस्कार को इतना ऊंचा रखा। या कपिल मुनि को देख लीजिए। ये जो सब संन्यास संप्रदाय से ही आपका धर्म और संस्कार जीवित रहेगा कितने सालों के लिए भी।
अगर आप अपने बच्चों को अच्छा सा फ्यूचर देना चाहते हैं जिसमें ह्यूमैनिटी होगा, जिसमें जिसमें से एक ह्यूमन बीइंग के बारे में दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए एक सेंसिटिविटी होगा, तब वो संन्यास संप्रदाय से ही कर सकते हैं, क्योंकि सन्यासी ही सिर्फ धर्म के लिए काम करते हैं। बाकी सब डॉक्टर्स देख लीजिए, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन के लिए काम करते हैं, या आर्मी ऑफिसर्स आर्मी में काम करते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स पुलिस में करते हैं, या पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल फील्ड में करते हैं। तो ये धर्म और संस्कार जीवित रखने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो काम करते हैं, और सिर्फ वो लोग इसके लिए पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो अपना जीवन सिर्फ धर्म के लिए सैक्रिफाइस किए हैं, और वो लोग सिर्फ संन्यास कर सकते हैं। सिर्फ सन्यासी ही ऐसा काम कर सकते हैं। और किसी ने बोला अगर संन्यास ले लेंगे तो पूरा फ्यूचर इतना अच्छा होगा क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा। फर्स्ट यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल बिकम मोर सेंसिटिव, यू विल बिकम मोर ह्यूमन। वो आप पहले अच्छा से समझ लीजिए। आजकल कितने सारे रिपोर्ट्स देख रहे हैं, और आप खुद भी कितने सारे सिचुएशंस में हैं जब किसी की मारपीट हो रहा है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो नीचे तपतपा रहे हैं, इतना खून बह रहा है, पर कोई नहीं जाते उनके पास, क्योंकि पहला आता है ओ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, या अरे इस झंझट में कौन पड़ेंगे, अगर पड़ेंगे तो फिर कल पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ केस सब मुझे ही घूमना पड़ेगा, नहीं चाहिए ये झंझट मुझे। ऐसे छोड़ के कितने सारे लोग मर गए हैं रास्ते में, उनमें से आप सब भी एक एक हैं। ऐसे नहीं कि जो है वहाँ वही है उसके रीज़न, पर हम एज अ सोसाइटी वी हैव बिकम कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है आजकल, क्योंकि हमारे संस्कार से हम बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर, इतना दूर आ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि ह्यूमैनिटी ही हमारे संस्कार हैं। जो सनातन धर्म है वो और कुछ नहीं है, वो बेसिक ह्यूमैनिटी है। अहिंसा वो जो उसका पहला टीचिंग है, पहला पाठ है अहिंसा। वो आपको पता ही नहीं क्या है, सिर्फ बातों में बोलते रहते, वी हैव टू बी इन पीस, वी हैव टू बी इन पीस, वी शुड बी नॉन वायलेंट। गांधी ने कहा अहिंसा के बारे में, गांधी ने नहीं कहा अहिंसा के बारे में। अहिंसा के बारे में सदाशिवा ने बोला आगमा में या उपनिषद में, उसको लेकर गांधी ने पॉपुलराइज किया। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग इट? If you really wanted to follow ahimsa, you will not be insensitive to people who are being beaten up, women who are being ragged. ये जो स्कूल्स कॉलेजेस में ये छोटे छोटे बच्चे बुलिंग करते हैं ना, वो भी वायलेंस है। जेंडर सेंसिटाइजेशन ही नहीं चाहिए। You need to have sensitization to human beings irrespective of financial status, rather economical status, social status, or how you can perceive it as intellectual status. ये जो भी तीनों आप सुपीरियर, whenever you feel superior to any of these, कि हाँ हम इनसे बेहतर हैं क्योंकि हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं। आपके घर में अगर 4 गाड़ियां हैं तो वो अपने बाप का कमाई है, आपका कमाई तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ घमंड होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ घमंडता से आप, जितने सारे बच्चे हैं आजकल स्कूल्स और कॉलेज में बुलिंग करते हैं, इट्स कंप्लीट वायलेंस। ये वायलेंस उनके अंदर क्यों है? आपने उनके माँ बाप या खुद उन्होंने नहीं झांके देखे होंगे। इतने छोटे एज में कहाँ से ये वायलेंस आएंगे उनको? क्योंकि संस्कार नहीं सिखाया गया उनको। पहली बात संस्कार में है, ह्यूमन बीइंग्स हैव टू वैल्यू अनदर ह्यूमन बीइंग। एक छोटा सा कहानी आई वांट टू शेयर। एक भारत देश में एक छोटे से गांव में देयर वाज वन
फार्मर, वो सिंपल सा एक फार्मर है। उन्होंने एक दिन वो उनके घर से बाहर आके एक सांप को देखा। इट वॉज अ ब्लैक कोबरा। तो उन्होंने लगा अच्छा, सो सैड, इट्स अ स्नेक, उसको भूख लगा होगा तो मैं उसके लिए दूध लेके आता हूँ। ही बॉट मिल्क, एक बोल में मिल्क देके ही गेव इट टू द स्नेक। उस सांप को वो दूध दिया, सांप ने भी दूध पी लिया। पी के इट लेफ्ट वन स्मॉल गोल्डन कॉइन, एक गोल्डन कॉइन उस फार्मर के लिए उसी बोल में छोड़ के वो सांप अपने आप चले गए। सो सीइंग दैट द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, उनको बहुत खुश लगा। और मोर देन खुशी, उनको ग्रैटिट्यूड लगा उस सांप के ऊपर, सांप के साथ। और उन्होंने सांप से बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने ये जो कॉइन दिए थे, हम रोज़ आपके लिए दूध देंगे, अगर जब भी हो सका दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, डोंट वरी अबाउट दिस। हम आपको दूध इसलिए नहीं दे रहे हैं, देंगे कि आप एक गोल्डन कॉइन देंगे, बस मुझे लगा कि आपको भी ये देना है, आप भी एक जीवन है। तो इनका, इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता था। सुबह ये आके ये फार्मर दूध देगा, देन मिल्क स्नेक विल कम, गिव द ड्रिंक द मिल्क, लीव द गोल्ड कॉइन एंड गो। ऐसे ही कुछ दिनों में उसी फार्मर के घर के सामने उन्होंने एक, वो जो स्नेक हिल बोलते हैं ना, स्नेक हिल बना के वहीं रहना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इस फार्मर को कहीं बाहर देश में जाना था थोड़े दिनों के लिए। तो उन्होंने उस बेटे को बुलाया, उनके बेटे को बुलाया और बोला, छोटा सा था, ही मस्ट बी अराउंड 7-8 ईयर्स का बेटा था उनका। उनको बुलाया और बोला, बेटा अभी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो रोज़ सुबह आके इस शाम को दूध दे दीजिए। उनको कुछ नहीं बोला, ऐसा गोल्ड कॉइन मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो बेटे ने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही केम, ही गेव द मिल्क। इस सांप ने भी मिल्क पी लिया और एज यूजुअल उन्होंने गोल्ड कॉइन छोड़ दिया। और ही वेंट बैक इनटू द एंट हिल, द स्नेक हिल। जब भी छोटा लड़का आया, वो बोल उठाया और देखा कि एक गोल्डन कॉइन है, तो उनको गुस्सा आया। बोला, अगर ही हैड द कैपेसिटी टू गिव गोल्डन कॉइन, तो उसका कैपेसिटी है बहुत सारे देने के लिए, बट ये कंजूस सांप मुझे नहीं दे रहा है। कल इसको उसके सिर पे मार मार के उसको पूरा कॉइन्स निकलवा दूंगा बाहर। ही प्लान्स, ही गोज। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से आता है मिल्क बोल के साथ। Moment the snake finishes the milk, he takes a stick and starts hitting the snake. उसके सिर के ऊपर एक धमाल देता है। सांप को बहुत गुस्सा आता है, and in the self protection it bites the child, and the child dies. It's a king cobra. Just one bite, the child died. तो सब रिलेटिव्स ने आके, उनके माँ ने आके उस बच्चे का बरियल भी हो गया। बहुत दिन के बाद द फादर कम्स बैक। जस्ट इमेजिन, इस छोटे बच्चे, इस 7-8 साल के बच्चे, उनके मन में कितना ग्रीड है, कितना इनग्रैटिट्यूड है। उनको नहीं लगा कि सांप इतना दिया, दिस इज मोर देन इनफ, ऐसा नहीं लगा। इस एज में उनका इतना ग्रीड आ गया कि ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही दे रहा है, इसके पास बहुत सारा है, उसका भी निकाल के रहूंगा। आजकल बच्चे ऐसे ही हैं। इतने छोटे उम्र में उनको इतना ग्रीड, फियर, जेलसी, वायलेंस इतना हो रहा है, क्योंकि हम सब हमारे संस्कार से बहुत दूर आ गए और ये सिखाना भी भूल गए हैं कि बच्चों को संस्कार क्या है। पैसे होने से संस्कार नहीं आता, या आंखें बंद करके ऐसे ही टाइम पास के लिए भगवान को प्रार्थना करने से संस्कार नहीं आता। संस्कार वेदास, उपनिषद, आगमास पढ़ने से और उसके हिसाब से जीवन जीने से आता है। और ये सब जो बचा के रहेंगे और सबको सिखाएंगे सिर्फ सन्यासीज हैं। क्योंकि सन्यास की लाइफ में, सन्यासी और साधु की लाइफ में सिर्फ 5 वाउस होते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं। बस उसी के हिसाब से उसको जीना है
और उसी के हिसाब से उसको मरना भी है। वो 5 वाउस हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा के बारे में, जो संन्यास के हिसाब से अहिंसा है, उसके बारे में मैं कल अपनी वीडियो में बताऊंगा आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज, क्लैरिफिकेशंस और कुछ जानना चाहते हैं आप, अगर हमारे बारे में, हमारे नित्यानंद संघ के बारे में, या हमारे गुरुजी परम पूज्य हिज होलीनेस परमहंस श्री नित्यानंद स्वामी जी के बारे में, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस नीचे लिख लीजिए और हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। सी यू अगेन टुमारो। नित्यानंदम।